सरकारी विभागों में आग लगना कोई नई बात नहीं है। हाल ही में गाजियाबाद नगर निगम के बेसमेंट में लगी आग को लेकर क्या कहना है शहर के गणमान्य लोगों का, आइए जानते हैं। सरकारी विभागों में आग लगना कोई नई बात नहीं है। समय समय पर साक्ष्यों को छुपाने के लिए इस तरह के प्रपंच रचे जाते रहे हैं और जीडीए, नगर निगम जैसे बहुत से विभाग हैं जिनमें अक्सर आग लग जाती है और फाइलें जल जाती हैं। इसी विषय पर अधिक जानकारी देने के लिए, इसका कुछ खुलासा करने के लिए हमारे साथ पूर्व पार्षद और समाज सेवी कार्यकारिणी सदस्य भी रहे हैं हिमांशु मित्तल जी हमारे साथ हैं। हिमांशु जी, क्या कहेंगे इस बारे में? नगर निगम के बेसमेंट में आग लगना एक संदेहास्पद घटना प्रतीत होती है। उसका रीज़न है, एक तो जो नगर निगम के पार्षद थे, पूर्व पार्षद जितने वर्तमान पार्षद हैं, वो नगर निगम में अपनी मिनट्स की कॉपी मांग रहे थे। आग लगाने के बाद में मिनट्स की कॉपी को कहीं ना कहीं इनके द्वारा डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि मुझे आज ही पता चला है कि नगर निगम का पूरा डिपार्टमेंट बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ पर अंधेरा है और अंधेरे होने की वजह से कामकाज किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में ऐसा लगता है कि ये आग लगी नहीं है, लगाई गई है, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है तो वो सही भी हो जाती है। ये घटना शनिवार की है और आज तक उस घटना में वहाँ पे मतलब लाइट नहीं है पूरे नगर निगम में। ये प्रतीत होता है कि जानबूझकर किसी तथ्यों को छुपाने के लिए या किसी चीज़ों को लेट करने के लिए ये आग लगाई गई। दूसरा सबसे बड़ी बात, आग बुझाने के वहाँ पर उपकरण भी नहीं थे, जो मुझे पता चला है जी। वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नगर निगम सदन के अंदर माननीय सारे सभासद बैठते हैं, उनकी बैठक होती है। अगर कोई घटना दुर्घटना वहाँ पर हो जाए और नगर निगम जब आग बुझाने में ही सक्षम नहीं है, तो वहाँ पर किसी बड़ी अनहोनी को घटना घटित हो सकती है। ऐसी घटनाओं को देखते हुए नगर आयुक्त को चाहिए कि इस बारे में कठोर से कठोर कार्रवाई करें, चाहे वो कोई भी हो। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ नगर आयुक्त को, क्योंकि नगर आयुक्त तो नगर निगम के मुखिया हैं। करने वाला कौन है कौन नहीं है, इसमें बहसें पड़ेंगे तो बहुत सारे आदमी निकल के आ जाएंगे, वो था। लेकिन नगर निगम के मतलब आपका कहना यह है कि इस अग्निकांड की, इस अग्निकांड ही कहेंगे, इस अग्निकांड की जांच होनी चाहिए और क्या कारण, दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं, क्या कारण थे और किन कारणों की वजह से इस आग को समय पर नगर निगम के द्वारा नहीं बुझाया जा सका। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो नज़ारत प्रभारी हैं और जिस समय ये आग लगी, उनके अधीनस्थ जो हैं विनोद त्यागी वहाँ पे नहीं थे और उनका फ़ोन मिलाया गया, फ़ोन बंद था। इस तरह की कुछ अफवाहें भी हैं, सूचनाएं भी हैं। क्या कहेंगे उस बारे में? ऐसा है, कोई कर्मचारी था नहीं था ये देखना हमारा काम नहीं है जी। नगर निगम के मुखिया होने के नाते सारा का सारा, देखो जो बहुत सारी चीज़ों का श्रेय जो है नगर आयुक्त लेते हैं, चाहे वो कोई अच्छा हो काम तब भी श्रेय नगर आयुक्त लेते हैं। वो तब अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को उसका श्रेय नहीं देते जी। तो इसलिए कोई बुराई हुई है तो उसका श्रेय भी नगर आयुक्त को जाएगा कि नगर आयुक्त उसका जो दुष्प्रभाव है या जो बुराइयां हैं वो भी उन्हीं के ऊपर देखी जाएंगी। तो विनोद त्यागी कौन है कौन नहीं मैं नहीं जानता उनको, लेकिन अगर जो भी घटना घटी था उसके लिए सारे की सारी जिम्मेदारी नगर आयुक्त की है। तो इस बारे में अग्निशमन विभाग को भी कुछ कहना चाहेंगे? अग्निशमन विभाग ने किस हिसाब से एनओसी दी होगी, क्या करा होगा? मेरे ख्याल से नगर निगम ने आज तक एनओसी ली नहीं होगी अग्निशमन विभाग से। अग्निशमन विभाग से जो हर साल एनओसी ली जाती है इंडस्ट्रीज को या कंपनी को, वो मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद है, आप पता कर लीजिएगा, नगर निगम ने कोई ऐसी एनओसी नहीं ली होगी।